हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में आज ये आपका थर्ड लेक्चर है बेटा। इससे पहले दो लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक डिस्कशन करा था, हमने थ्योरी की बात करी थी, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड अदर थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। सेकेंड लेक्चर में हमने बेटा जो इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट आज जो लेक्चर है हमारा थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की। मेनली यहां पर क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटन या ऑटोमेटा, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है क्योंकि ऑटोमेटा को प्लूरल फॉर्म बोल देते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं पर आपको ऑटोमेटन देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेम वही है, ऑटोमेटा ही है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटन या ऑटोमेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। बात समझ में आई। बेसिक लेक्चर है, छोटा लेक्चर रहने वाला है। क्यों मैंने ये लेक्चर यहीं पर रोक दिया, क्योंकि यहां पर हम डीएफए की बात कर लेंगे आज। यहां पर अभी हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सारा क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद सबसे पहले जो आएगा वो आएगा डीएफए, मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इस डीएफए होता क्या है, बस यहां पर होता क्या है, इसको पढ़ के यहां आज के लेक्चर में रुक जाएंगे। इसकी डिजाइनिंग प्रोसेस जो है, जो डिजाइनिंग है इसकी, जो हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे डीएफए का, वो नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से फिर स्टार्टिंग से हम चीजें समझते चलेंगे, एक एक एग्जांपल को, डिजाइनिंग को डिजाइन करते हुए चलेंगे, बहुत इजी वे में समझते चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो स्टूडेंट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले सारे लेक्चर सब एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे, डेमो के तौर पर 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, बाकी लेक्चर्स एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन का नेम है एड्यूरिथम सक्सेस क्लासेस। कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर पर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जो स्टूडेंट आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस इजी लेक्चर को, छोटे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम फिर ऑटोमेटा की बात करेंगे कि ऑटोमेटा होता क्या है। यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिया, ऑटोमेटा का जो सिंगुलर फॉर्म है वो ऑटोमेटन है, ठीक है। जो ऑटोमेटा है वो प्लूरल फॉर्म मानी जाती है। क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक मॉडल, एक मशीन हम डिजाइन करते हैं। क्या कोई मशीन कितना, मतलब हम जो प्रोग्राम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो उसको सॉल्व कर सकती है? नहीं कर सकती है। कर सकती है तो किस लेवल तक की कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक हम मॉडल डिजाइन करते हैं जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन अकॉर्डिंगली जो सेट ऑफ रूल्स वहां पर होते हैं, जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट हमें प्रोसेस करके दे देता है। वही हमारा क्या है? ऑटोमेटा है, ठीक है। तो ऑटोमेटा या सिंगुलर फॉर्म में मैं अगर बोलूं तो ऑटोमेटन इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, या तो वो एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा। वो स्टेट्स जो होंगी उसमें वो उनको स्टेट्स एक्सेप्ट कर रही होंगी या रिजेक्ट कर रही होंगी। बात करेंगे जब डिजाइनिंग पढ़ेंगे ना, एक एक डिजाइनिंग बहुत अच्छे से, मल्टीपल क्वेश्चन यहां पर मैं कराने वाला हूं, ठीक है। ऑटोमेटा को अगर बोले एक सिंगल लाइन में, क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन है दैट रिकॉग्नाइज पैटर्न या लैंग्वेज। एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन हम इसलिए बोले क्योंकि रियल मशीन नहीं है, एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। जो क्या करती है, पैटर्न्स को या लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं ऑटोमेटा के लिए, तो एटीएम मशीन, आप एटीएम मशीन देखते हैं ना, एटीएम कार्ड लगाते हैं, वहां से वो कुछ इंफॉर्मेशन आपसे लेती है, यानी कि इनपुट लेंगे, आप जैसे इनपुट करेंगे वो अकॉर्डिंगली उतना ही अमाउंट निकाल के, या अगर केवल बैलेंस चेक कर रहे हैं तो बैलेंस बता देती है, ठीक है। वेंडिंग मशीन हो गई, मॉल्स में आपने देखी होगी, ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो गया, ये भी आप देखते ही होंगे रोड पर। In theory of computation, automata are used to study what problem a machine can solve. COC में या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, या जो सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं कि जो ऑटोमेटा है हमारा, वो क्या, मतलब उसमें हम पढ़ रहे हैं क्या कोई प्रॉब्लम, वो मशीन जो हमने मशीन डिजाइन कर रहे हैं या जो मशीन हम बनाने जा रहे हैं, वो मशीन क्या किसी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है या नहीं। मेन पर्पज यही है, ठीक है। अगर एक और सिंपल सी मैं डेफिनेशन यहां पर आपको देना चाहूं तो वो ये है कि ऑटोमेटा हमारा क्या है यहां पर, अ सिस्टम वेयर एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम फंक्शंस विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ऑटोमेटन या ऑटोमेटा। अ सिस्टम वेयर एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म, एक सिस्टम जहां पर कोई एनर्जी या इंफॉर्मेशन, अगर हम बोले इंफॉर्मेशन को, हम यहां पर एनर्जी भी बोल रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफॉर्म करना है क्या, बाय एंड यूज द परफॉर्मिंग सम फंक्शन, जो कुछ फंक्शंस को यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करे
या एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करे विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब उसमें किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं। जैसे अभी हमने जस्ट एग्जांपल की बात करी, किसकी एग्जांपल की बात करी, अभी एटीएम मशीन की हमने बात करी। तो क्या है कि हमने इनपुट दे दिया उसको, फिर वो जो हमें अमाउंट, जो भी हमने अमाउंट उससे इनपुट किया है वो अमाउंट खुद से काउंट कर रही है, वो मशीन काउंट करके हमें दे रही है अमाउंट, ठीक है। तो वो क्या है, वो खुद से विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ह्यूमन वो क्या कर रही है, खुद से काम कर रही है, ठीक है। तो वही मॉडल जो हमारा होता है या जो मशीन होती है वही हमारी ऑटोमेटा कहलाती है। अब यहां पर मैं अगर बोलूं कि अब बात करेंगे हम फाइनाइट ऑटोमेटा की, फाइनाइट और इनफाइनाइट, यहां पर दो टर्म्स हमारी होती हैं। तो मेनली जो हमारा टारगेट है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा हमारी वही सेम है, तो ऑटोमेटा ही तो एक मशीन है। फाइनाइट ऑटोमेटा इज द मशीन विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, उसमें जो स्टेट्स होती हैं वो फाइनाइट होती है, मतलब काउंटेबल होती हैं। दूसरा क्या है, वन इनपुट सिंबल प्रोसेस्ड एट अ टाइम, एक इनपुट सिंबल एक टाइम पर प्रोसेस होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा में कंडीशंस ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या, एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, दूसरा एक सिंबल इनपुट सिंबल एक टाइम पर प्रोसेस होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा ऑल्सो कॉल्ड फाइनाइट स्टेट मशीन। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, फाइनाइट स्टेट मशीन वहां पर मेंशन कर देता है, तो फाइनाइट स्टेट मशीन ही जो होती है वही हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहलाती है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा हो या फाइनाइट स्टेट मशीन हो, दोनों बातें सेम होती हैं। तो फाइन, आपको ऑटोमेटा पता चल गया, एक ऐसा हमारा मॉडल है या मशीन है जो एनर्जी को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करे विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ह्यूमन, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं और एक टाइम पर एक इनपुट सिंबल को प्रोसेस करती है, और फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन भी कहलाता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं। बेसिक सा एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या है हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा की, कहां पर यूज करते हैं, तो डिजाइन ऑफ डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स जो हमारे होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करते हैं। स्ट्रिंग मैचिंग के लिए हम अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, तो कम्युनिकेशन के जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए वहां पर हम क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करते हैं। लॉजिकल एनालिसिस फेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन, मतलब कंपाइलर डिजाइन आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आने वाले सेमेस्टर्स में, उसमें जैसे ही यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बोला था लैंग्वेज को लेकर, तो लैंग्वेज क्या है, एक तो हमारा ऑटोमेटा हो गया और एक हमारा क्या हो गया, ग्रामर हो गई। तो यहां पर हम मेनली जो बात कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा या ऑटोमेटा मतलब मशीन की, लैंग्वेज क्या है, वो मशीन जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, उस लैंग्वेज को समझ रही है, अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, एक्चुअल में सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी लैंग्वेज बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ग्रामर। तो ग्रामर जो है, तो जो हमारा कंपाइलर है उसमें हम इसी पार्ट को मेनली फोकस करके पढ़ते हैं। जो कंपाइलर डिजाइन है उसमें हमारा जो मेन रोल रहता है वो ग्रामर का रहता है, उसमें हम मेनली ग्रामर को पढ़ रहे होते हैं। और इस सब्जेक्ट में हम मेनली जो पढ़ रहे होते हैं वो मशीन को पढ़ रहे होते हैं, ऑटोमेटा को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है सब्जेक्ट। और इससे पहले हमने एक डीएसए पढ़ लिया है, यानी कि आपने डीएसए पढ़ लिया होगा बेटा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा कि कोई प्रॉब्लम हमने दी, उसके लिए हमने एल्गोरिथम लिख लिया, एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया, बना लिया। तो हमने ये नहीं सोचा क्या वो हमारा एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, या उसमें मतलब फाइनल कंडीशन पे हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर उसका ये क्या होता है, जो हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, ये उसका एडवांस सब्जेक्ट कह सकते हैं, एडवांस वर्जन यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, और जो कंपाइलर है वो ग्रामर पर फोकस्ड होता है। अब बात कर लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की क्लासिफिकेशन की। यहां पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। ये जो क्लासिफिकेशन में यहां पर दिखा रहा हूं ये यूनिट नंबर 1 ही समझ लीजिएगा। यहां पर अब आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, और ये सॉरी विदाउट आउटपुट, और एक होता है विद आउटपुट। फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमारा आउटपुट के बिना, और एक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। अब विदाउट आउटपुट को अगर हम क्लासिफाई करें तो फर्दर 3 टाइप्स में यहां पर पढ़ेंगे हम आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में। क्या क्या होगा, एक तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो हम शॉर्ट में डीएफए बोलूंगा, तो आने वाले लेक्चर में मैं शॉर्ट में डीएफए ही इसको ज्यादातर बोलूंगा, तो आपको डीएफए से कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाना है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ये आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसकी डिजाइनिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर इसके बाद आएगा एनएफए, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसे हम शॉर्ट में एनएफए बोल देते हैं, इसे मैं एनएफए बोलूंगा। फिर क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन। ये तीनों चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में।
फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, दो स्पेशल टाइप की मशीन्स होती हैं जो खुद मूरे ने दी, उस मशीन को हम बोल रहे हैं मूरे मशीन, जो खुद मिले ने दी उसे हम बोल रहे हैं मिले मशीन। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा सेकंड ईयर में इलेक्टिव सब्जेक्ट में, जो सीएस वाले स्टूडेंट है काफी सारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पर मूरे मशीन एंड मिले मशीन का नाम आपने हल्का सा सुन लिया होगा, लेकिन वहां पर इतना डिटेल में कुछ ऐसा नहीं पढ़ा होगा इसमें। लेकिन यहाँ पर हम इन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से डिजाइन करी उन्होंने मूरे मशीन और मिले मशीन, कौन सी इनमें से एडवांस है, किस में ज्यादा पावर है, क्या दोनों सेम है, कौन सा एडवांस वर्जन है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपकी इस यूनिट का। अगर आप यूनिट का सिलेबस देखेंगे फर्स्ट यूनिट का, लास्ट टॉपिक है मूरे मशीन एंड मिले मशीन, हम देखेंगे। ठीक है, फाइनली अगर हम देखें तो हम बात करेंगे अब सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो बेटा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हम पढ़ रहे हैं, इसको अगर हम अलग अलग करें, डिटर्मिनिस्टिक अलग, फाइनाइट अलग, ऑटोमेटा अलग। तो ऑटोमेटा हमें पता है एक मशीन है जिसमें हम जो इनपुट को देते हैं, इनपुट को प्रोसेस करती है, जो रूल्स हैं प्री डिफाइंड उनके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट दे देती है हमें। ठीक है, एक मशीन है। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब ये हो गया कि वो मशीन केवल फाइनाइट स्टेट्स को ही एक्सेप्ट करेगी, मतलब उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, फाइनाइट होंगी, तो फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया। अब डिटर्मिनिस्टिक क्या है, मैं यहां पर आपको ये बता देता हूं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि पहले से पता है कौन सा पाथ हमें चूज करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी तरीके का। जैसे आगे चल के हम बनाएंगे, जैसे सपोज करो एक ए मैंने यहां पर लिया, ये मेरा सॉरी ए नहीं क्यू नॉट, ये तो हमारे सिंबल्स हैं। जैसे मैंने लिया, ये मेरी इनिशियल स्टेट होती है क्यू नॉट से ही हमेशा मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पर ये इनिशियल स्टेट पे किस तरीके से एरोस दिखा दिया। यहां के बाद मैंने क्या करा कि अगर मेरा ए आया, अगर मेरा इनपुट सिंबल ए है तो मैं कहां जाऊंगा, Q1 पे जाऊंगा। ठीक है, मैं Q1 पे जाऊंगा, क्लियर। और अगर बी आया तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर, अगर बी आया तो मैं यहीं पर। तो यहां से क्लियरली मेंशन है, यहां पर पता है पाथ पहले से डिफाइंड है, पाथ पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, सारी चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं Q1 पर, नेक्स्ट स्टेट पर Q1 पर कब जा रहा हूं, जब मेरा इनपुट सिंबल ए है। तो ये प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके के हम डीएफए डिजाइन करेंगे अभी आने वाले समय में। और अगर केवल ये किसको कर रहा है, केवल ए को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट स्टेट पर तभी मूव करूंगा अगर मेरा इनपुट सिंबल ए होगा। अगर गलती से बी आ गया तो मैं क्या करूंगा, वहीं के वहीं दोबारा से Q0 पर ही मूव करता रहूंगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट स्टेट पे मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ये क्या बता रही है मशीन, यहां पर ये बता रही है कि अगर नेक्स्ट स्टेट पे जाना है तो इनपुट सिंबल ए होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि प्री डिफाइंड है, पहले से क्लियर है, पहले से पता है, और एक टाइम पर एक ही स्टेट हमारा या एक इनपुट सिंबल जो है प्रोसेस्ड होगा, और एक इनपुट के लिए एक ही हमारा क्या होगा, पाथ होगा। ये भी कह सकते हैं यहां पर, ऐसा नहीं कि मैं ए आया तो यहां भी चला जाऊंगा और मैं ए आया तो Q2 पर भी चला जाऊंगा, नहीं। ठीक है, तो आगे देखेंगे अभी फिर क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, मल्टीपल किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीजें बड़े ध्यान से समझेंगे। तो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या मैंने तीनों चीजें आपको बता दी अलग अलग, इनको कंबाइन कर दीजिएगा, बन गया डीएफए। डीएफए क्या होता है, द वर्ड डिटर्मिनिस्टिक रेफर्स टू द फैक्ट दैट ट्रांजिशन इज डिटर्मिनिस्टिक, मतलब जो ट्रांजिशन हो रही है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में होगी, डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में होगी। डिटर्मिनिस्टिक मतलब पहले से क्लियर है, अगर ए है तो वहां जाना है, बी है तो वहां जाना है, सी है तो वहां जाना है, इस तरीके से। ठीक है, प्री डिफाइंड है एक्चुअल में, और कोई कंफ्यूजन नहीं होता। मतलब जो पाथ है ना, जो रास्ता है, आपको पता है आपको अपने घर से कॉलेज जाने का रास्ता ये है, आपको ऑलरेडी पता होगा, या अपने रूम से आपको अपनी क्लासरूम तक जाने का जो है, जो हॉस्टल में रहना है, वो रास्ता पहले से क्लियर है, उसी पाथ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, there is only one state to which an automaton can transit from the current state on each input। क्या कह रहे हैं यहां पर, there is only one state, केवल एक ही स्टेट होगी यहां पर, to which क्या an automata can transit, जहां पर ऑटोमेटा क्या कर सकता है, ट्रांजिट कर सकता है फ्रॉम द करंट स्टेट ऑन ईच इनपुट, हर एक इनपुट के लिए करंट स्टेट से ट्रांजिट कर सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब इसमें जो अगर मैं बोलूं डीएफए को हम 5 टपल्स, यहां पर एक टर्म होती है 5 टपल्स से इसको डिफाइन करते हैं, या ये कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 टपल्स। 5 टपल्स हम इसमें यूज करते हैं। अब ये 5 टपल्स क्या क्या होते हैं, क्यू, सिग्मा, इसको हम डेल बोल देते हैं यहां पर, Q0 एंड F। ठीक है, तो ये जो Q है, Q
ये क्यू क्या है? फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। तो क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें ये 5 टपल्स या 5 टर्म्स हमारी होती हैं जो हम यूज करते हैं, और ये टर्म्स आने वाले जो मैं डिजाइनिंग पढ़ाने वाला हूं वहां पर यूज होगी। फिर से मैं एक बार इस पीपीटी को फिर से एक बार लेके आऊंगा जब डीएफए की डिजाइनिंग हम सीख लेंगे अच्छे से, ठीक है? फिर चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है, क्योंकि थ्योरी से बेटर एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज्यादा इजी हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मानना ये है, आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में। कि अगर कोई ऐसे हमारा कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें पहला थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या एग्जांपल वाला पार्ट है, तो अगर पहले एग्जांपल्स कर लें तो वो थ्योरी वाला पार्ट अपने आप क्लियर हो जाता है। या किसी भी अगर कोई हमें डिजाइन करना है कोई भी सर्किट, उसके डिजाइनिंग स्टेप्स हैं, उन डिजाइनिंग स्टेप्स को पढ़ने से पहले अगर हम डिजाइन करके देख लें, मतलब उसको समझ लें किस तरीके से, तो वो डिजाइन स्टेप्स हमें खुद से खुद क्लियर हो जाते हैं। सेम यहां पर भी 5 टपल्स क्या है? एक तो क्यू हो गया, क्यू क्या कर रहा है? फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स होता है। यहां पर अभी मैं बता देता हूं क्या क्या है ये 5 टपल्स का मीनिंग, यहां पर क्या क्या है 5 टपल्स। देन जब हम एक बार पढ़ लेंगे डिजाइनिंग, देन फिर से एक बार मैं इसको यहां पर लास्ट में लेके आऊंगा लेक्चर में, ठीक है? नेक्स्ट सिग्मा। सिग्मा तो पता ही है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। सिग्मा तो हमारा अल्फाबेट ही होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? डेल मतलब ट्रांजिशन फंक्शन होता है। क्या कह रहा है कि डेल कॉलन लगा के यहाँ पे क्यू इंटू जो हमारा अल्फाबेट है सिग्मा, वो कितना होगा? क्यू। ये क्या है इसका मीनिंग? ये एक्चुअल में मैं बताने वाला हूं आगे चल के। जो स्टेट ट्रांजिशन हमारा होता है वहां पर जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर इसका कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ जाएगा। क्यू नॉट जस्ट अभी मैंने यहां पर बनाया। क्यू नॉट हमारी क्या होती है? इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट को हम मोस्टली क्यू नॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ क्या होता है? हमारा सेट ऑफ फाइनल या एक्सेप्टिंग स्टेट्स, मतलब जो फाइनल स्टेट्स हैं उनका जो सेट है वो हमारा क्या कहलाता है? एफ कहलाता है। जो एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं यानी कि जो एक्सेप्ट हो रही हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? जैसे इसमें एक डेथ स्टेट होती है, वो क्या होता है बात करेंगे आगे चल के। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये हमारे 5 टपल्स होते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो डीएफए का बेसिक मैंने आपको आज बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएफए, या अगर मैं बोलूं डीएफए की डिजाइनिंग, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं किस तरीके से डीएफए में डिजाइन करने बनाने, अलग अलग जो हमारे पास अल्फाबेट्स होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो स्टेटमेंट्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम डीएफए को बनाएंगे। क्या इसका डीएफए का हमारा टेबल रिप्रेजेंटेशन है या जो भी स्टेट रिप्रेजेंटेशन हम बनाने वाले हैं आगे, वो 1 बाय 1 एक एक करके देखने वाले हैं। सारे रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल टाइप के यहाँ पर एग्जांपल करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो वेट मत कीजिएगा, जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल करके कोर्स को सर्च करके। या तो आप अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, और अगर आप CS 4 सेमेस्टर का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए थैंक यू।